आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश की राजनीति में किस तरीके से हलचल मची हुई है, सियासत गरमाई हुई है। ऐसे में आप देख लीजिए कि केशव प्रसाद मौर्य जो है वो योगी आदित्यनाथ के बिल्कुल खिलाफ हो गए हैं। अब केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री की कुर्सी से खुश नहीं है, अब उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए है और मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए केशव प्रसाद मौर्य हर तरीके के पैंतरे अपना रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में कलह देखने को मिल रही है, झगड़ा तनाव देखने को मिल रहा है, इसका फायदा अखिलेश यादव भी पूरी तरीके से उठा रहे हैं। आपको पता ही होगा कि अखिलेश यादव ने किस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य को मॉनसून ऑफर दिया था। उस मॉनसून ऑफर में अखिलेश यादव ने कहा था कि 100 विधायक लाएं और सरकार बनाएं। इसके बाद अब देख लीजिए कि केशव प्रसाद मौर्य किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की मीटिंग में नहीं जा रहे हैं, राजभर से मुलाकात कर रहे हैं, दलित पिछड़ों की बातें कर रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव ने एक बार और केशव प्रसाद मौर्य को भड़का रहे हैं, उन्हें सरकार तोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। अब भैया मजबूर करेंगे क्यों नहीं, क्योंकि जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य अब पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर नजर गड़ाए बैठे हैं, ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य कुछ भी करने को तैयार हो सकते हैं। भले ही उन्होंने पहले अखिलेश यादव के ऑफर को ठुकरा दिया था, लेकिन जिस तरीके के ऑफर अखिलेश यादव बार बार दे रहे हैं, ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के ऑफर को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। खबर निकलकर सामने आई है, देख लीजिए खबर में क्या कुछ लिखा हुआ है। हेडलाइन है मनी कंट्रोल की खबर है और मनी कंट्रोल की इस खबर में लिखा हुआ है कि केशव मौर्य को भड़का रहे अखिलेश यादव, बोले कोई बड़ी कुर्सी पर बैठना चाहता है तो हमारे पास भी देने को बहुत कुछ है। तो अब बड़ी कुर्सी पे तो केशव प्रसाद मौर्य बैठना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, बड़े चेहरे यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी केशव प्रसाद मौर्य के साथ नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अकेले पड़ गए हैं। ऐसे में अखिलेश यादव तो बड़ा ऑफर केशव प्रसाद मौर्य को दे रहे हैं। पहले उन्होंने 100 विधायक लाओ और सरकार बनाओ का ऑफर दिया था, अब वो कह रहे हैं कि जो बड़ी कुर्सी पर बैठना चाहता है उसके पास, हमारे पास भी देने के लिए बहुत कुछ है। अब खबर में देख लीजिए आगे और क्या लिखा हुआ है। खबर में लिखा है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से उत्तर प्रदेश बीजेपी के अंदरूनी कलह सबके सामने खुलकर आ गई है। बड़ी बात यह है कि इस पूरे इशू के सेंटर में जो एक नाम है वो है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का, जो इन दिनों कई मौकों पर ये कह चुके हैं कि संगठन सरकार से बड़ा है। जाहिर है उनके इस तेवर पर विपक्ष भी कोई मौका क्यों ही छोड़ेगा, इसलिए अखिलेश यादव ने भी उन्हें दाने डालने की कोशिश शुरू कर दी है और मॉनसून ऑफर भी दे डाला है। इस सब से कयास लगाए जाने लगे हैं कि शायद यूपी के पावर सेंटर में कोई बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। तो देख लीजिए कि बड़ा फेरबदल यूपी में देखने को मिल सकता है। खबरें भी मोहर लगाती हुई नजर आ रही हैं और हम भी आपको लगातार ये बात बता रहे हैं, ये खबरें बता रहे हैं कि अंदरूनी कलह जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में पड़ रही है उसका फायदा विपक्ष पार्टियों को हो सकता है और इंडिया गठबंधन इसका पूरा फायदा ले सकती है। अब देख लीजिए किस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य को 100 विधायक तोड़कर लाने की जो ऑफर है, जो बात है, वो अखिलेश यादव ने कही थी। ऐसे में अब जिस तरीके से वो राजभर से मिल रहे हैं, उनकी पार्टी से मिल रहे हैं, ऐसे में ये माना जा रहा है कि विधायक तोड़ने की प्रक्रिया जो है वो कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य ने शुरू कर दी है और इसको लेकर एक सबूत भी निकलकर सामने आया है, क्योंकि गाजियाबाद से विधायक नंद किशोर गुर्जर अब केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन में बोल पड़े हैं। जी हाँ, देख लीजिए खबर भी मौजूद है और खबर में देख लीजिए लिखा हुआ है साफ तौर पर, देख लीजिए न्यूज 18 की खबर है, लिखा है जो केशव को बांधने चला वो खुद केशव मौर्य के समर्थन में उतरे। बीजेपी विधायक सीएम योगी पर भी बोले। तो आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि किस तरीके से अब नंद किशोर गुर्जर यानी कि एक विधायक तो सामने आ गया है जो केशव के समर्थन में है, और कितने अंदर ऐसे विधायक हैं जो अब धीरे धीरे निकलकर बाहर आने वाले हैं और केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन में जाने वाले हैं और योगी जी खाली हाथ रह जाने वाले हैं। तो ये देखने में काफी ज्यादा मजा अब आने वाला है। अब आपको बता देते हैं कि मॉनसून ऑफर तो दे दिया था, जिस तरीके से आप देख लीजिए धीरे धीरे जो विधायक निकलकर सामने आ रहे हैं उससे ये साफ हो गया है कि केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव का जो ऑफर है वो एक्सेप्ट कर लिया है। जी हाँ, इसको लेकर देख लीजिए अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान जो है वो एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में भी दिया है।
उन्होंने कहा है कि सरकार नहीं चलने वाली है, सरकार बदलने वाली है। तो ये बयान जो अखिलेश यादव ने दिया है वो इसकी ओर इशारा कर रहा है कि एक तरफ अखिलेश यादव सरकार नहीं चलने का बयान दे रहे हैं, यानी कि उन्हें कहीं ना कहीं ये बात पता है कि केशव प्रसाद मौर्य उनका ऑफर जो है वो एक्सेप्ट कर चुके हैं और विधायकों को तोड़ने की तैयारी भी शुरू हो गई है। देख लीजिए, एबीपी न्यूज ने वो क्लिप शेयर किया है और लिखा है उनके बयान को कोट करते हुए कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर किया जुबानी हमला, कहा सरकार चलने वाली नहीं है, अब गिरने वाली है। तो देख लीजिए कि जब भरे टेलीविजन पर, नेशनल टेलीविजन पर, इतने बड़े नेशनल मीडिया पर बैठकर अखिलेश यादव ऐसा बयान दे रहे हैं कि सरकार नहीं चलने वाली है, गिरने वाली है, तो ये इस ओर इशारा कर रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। अब वो बड़ी कुर्सी पर बैठना चाहते हैं और अखिलेश यादव के साथ मिलना चाहते हैं। इसको लेकर देख लीजिए कि इन्होंने और भी एक ऑफर दिया है। जी हाँ, अखिलेश यादव ने ऑफर दिया है, डिस्काउंट दे रहे हैं। अब वो खबर मौजूद है, खबर में नजर डालते हैं। देखिए, जागरण की खबर है कि अखिलेश यादव ने मॉनसून ऑफर के बाद पेश किया विंटर डिस्काउंट, केशव प्रसाद मौर्य को निशाने पर रखा। अंदर खबर में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को 100 लाओ सरकार बनाओ का मॉनसून ऑफर देने वाले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने व्यंग करते हुए कहा है कि सरकार गिराने के लिए वे विंटर डिस्काउंट भी देंगे। एक चैनल को दिए इंटरव्यू में सपा मुखिया ने कहा कि जब तक सरकार नहीं गिर जाती कोई ना कोई ऑफर तो देना ही पड़ेगा। तो ऑफर लगातार चालू हैं और केशव प्रसाद मौर्य ने अब ऑफर एक्सेप्ट भी कर लिए हैं। इसको लेकर ही अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दे दिया है और कह दिया कि सरकार नहीं चलने वाली है, उत्तर प्रदेश की सरकार गिरने वाली है, योगी जी की कुर्सी जाने वाली है, अब वो मुख्यमंत्री नहीं रहने वाले हैं। और जो ये कलह है ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि दिल्ली में भी चल रही है। तो पहले ही हमने आपको बता दिया था कि योगी आदित्यनाथ को पूरी भारतीय जनता पार्टी मिलकर मुख्यमंत्री पद से हटाने की कोशिश में है, साजिश में है, और अब ये साजिश धीरे धीरे सफल होती हुई भी नजर आ रही है। और देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि एनडीए के घटक दलों के साथ भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने कोई डील कर ली है, और ये डील जो है वो जयंत चौधरी के साथ होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने ये बात कही है, उन्होंने जयंत चौधरी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये कहा कि जब सरकार इनकी है तो वो उनके पास है, हमारी होगी तो हमारे पास आ जाएंगे और हम उनका दिल खोलकर स्वागत भी करेंगे। खबर भी मौजूद है, देख लीजिए, जागरण की ही खबर है, इसमें लिखा हुआ है कि हम उनका स्वागत करेंगे अखिलेश हेडलाइन में। और नीचे देख लीजिए लिखा है कि जयंत चौधरी का नाम लिए बिना कहा है कि आज सरकार उधर बनी है तो वो उधर चले गए हैं, कल इधर की सरकार बनेगी तो वापस आ सकते हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि जयंत चौधरी को लेकर भी अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दे दिया है। क्या पता जयंत चौधरी भी इनके साथ मिल सकते हैं, क्योंकि जयंत चौधरी पहले ही भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं। उन्हें कुछ दिया नहीं गया है, कोई इज्जत नहीं दी गई, कोई बड़ा मंत्रालय नहीं दिया गया। ऐसे में जयंत चौधरी को अब उपचुनाव लड़ने भी नहीं दिया जा रहा है। अब ऐसे में जयंत चौधरी को उपचुनाव भी नहीं लड़ने दिया जा रहा है तो वो बीजेपी के साथ रहकर क्या ही कर लेंगे। तो यहाँ तस्वीर साफ होती नजर आ रही है कि अखिलेश यादव के ऑफर को केशव प्रसाद मौर्य ने एक्सेप्ट कर लिया है और अब वो धीरे धीरे विधायकों की जो तोड़ने की गिनती है वो शुरू होने वाली है। पहला नाम तो सामने आ ही गया है जो नंदकिशोर गुर्जर का है। अब धीरे धीरे ऐसे कितने विधायक निकलकर सामने आते हैं जो योगी जी को ना समर्थन करके केशव प्रसाद मौर्य को समर्थन करने वाले हैं। क्या कुछ होने वाला है, उत्तर प्रदेश की सत्ता में फेरबदल होगा, उपचुनाव से पहले बड़ा हंगामा होगा या उपचुनाव के बाद नई रणनीति तय की जाएगी। अब ये सब देखने के लिए, ये सब जानने के लिए बन रही है टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।